नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मेवाती नस्ल की गाय की, जिसे भागवत और पुराणों में भगवान कृष्ण की गैया कहा गया है, जिसे कन्हैया ग्वाले के रूप में चराते थे। लेकिन क्या भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार ने इस नस्ल को बचाने के लिए कोई कदम उठाया? जवाब है नहीं। लुप्त होने के कगार पर पहुंची कान्हा की गैया का असली सच ये है, वे लुप्त होने के कगार पर है और अब 10,000 से भी कम संख्या में बची है। जबकि आरएसएस और भाजपा पिछले कई दशकों से गाय को हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म का प्रतीक बताते हुए बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं। मंदिरों का निर्माण, गौरक्षा कानून और गौशाला इनके राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये संगठन और उनकी सरकारें वाकई गायों की रक्षा के लिए काम कर रही हैं? मेवाती नस्ल भारत की देसी गायों की एक अनमोल धरोहर है, जो मथुरा, वृंदावन, भरतपुर और अलवर जैसे ब्रज क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी विशेषताएं मध्यम कद यानी 110 से 130 सेंटीमीटर, सफेद हल्की भूरी त्वचा, छोटे घुमावदार सींग और 3 से 8 लीटर A2 दूध इसे वैदिक गायों से जोड़ता है। भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णित विविध रंगों वाली और मध्यम बपू यानी मध्यम कद की गाय जो यमुना तट पर चलती थी, मेवाती की छवि से मेल खाती है। स्थानीय गोपालक और विद्वान इसे कृष्ण की गैया कहते हैं। इसकी मौखिक परंपराएं इसे वैदिक विरासत से जोड़ती है, लेकिन आज यह नस्ल लुप्त प्राय स्थिति में पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के हिस्सों में फैला ब्रज क्षेत्र, इन तीनों राज्यों में पिछले कई सालों से भाजपा का शासन है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 2017 से सत्ता में है। राजस्थान में भाजपा शासन कर रही है और हरियाणा में 2014 से लगातार भाजपा का दबदबा रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 से अब तक 11 बजट पेश कर दिए हैं, लेकिन मेवाती नस्ल की रक्षा या संरक्षण के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनी है। न तो कोई अनुसंधान केंद्र स्थापित हुआ और न ही कृषि विश्वविद्यालयों में इस नस्ल पर काम हो रहा है। क्या यह गायों और हिंदू संस्कृति की बात करने वाली सरकारों की विफलता नहीं है? आरएसएस और भाजपा गाय को हिंदुत्व का प्रतीक बताते हैं। गौरक्षा के नाम पर अब तक अनेक हिंसक घटनाएं भी हो चुकी हैं और गौरक्षा बटालियनों की स्थापना भी की जा चुकी है। लेकिन कृष्ण की गो लीलाओं के जीवंत प्रतीक मेवाती की अनदेखी क्यों? मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव और गोवर्धन जैसे पवित्र स्थानों के लोग अभी भी मेवाती गाय पालते हैं। इन गायों का दूध मंदिरों में घी और प्रसाद के लिए उपयोग होता है और गोबर गोमूत्र से पंचगव्य बनाया जाता है। लेकिन यह सब स्थानीय लोगों और कुछ संतों के प्रयास पर टिका है, न कि सरकार की नीतियों पर। कुछ संतों ने गौशालाएं खोली हैं, जैसे इस्कान गौशाला वृंदावन, श्री केशव गौशाला गोवर्धन और पथमेड़ा गौशाला मथुरा के पास, जो मेवाती को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये गौशालाएं खालिश मेवाती नस्ल की बजाय मिश्रित नस्लों जैसे जर्सी, हॉलस्टीन, फ्रीजियन पर केंद्रित है। इस्कान गौशाला में लगभग 200 से 300 गाय हैं, जिनमें मेवाती का हिस्सा है, लेकिन जर्सी नस्ल की गाय भी उस गौशाला में मौजूद है। श्री केशव गौशाला में 500 से अधिक गाय हैं, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग से बचाव के बावजूद मिश्रित नस्लें प्रचलित हैं। पथमेड़ा गौशाला में हजारों गाय हैं, लेकिन मेवाती की शुद्धता बनाए रखने की चुनौतियां बरकरार हैं। यह सवाल उठता है कि अगर सरकार और आरएसएस को गायों की इतनी चिंता है, तो वे शुद्ध मेवाती नस्ल को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे? मेवाती नस्ल की लुप्त प्राय स्थिति चिंताजनक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अनुसार मेवाती की संख्या तेजी से घट रही है और क्रॉस ब्रीडिंग के कारण इसकी शुद्धता खतरे में है। जर्सी और हॉलस्टीन फ्रीजियन जैसी विदेशी नस्लों को बढ़ावा देने की नीति ने देशी नस्लों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। 2014 से 2025 तक के 11 बजट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने
गायों के लिए कई योजनाएं पेश की, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014, लेकिन इस मिशन का फोकस मेवाती जैसी स्थानीय नस्लों पर नहीं, बल्कि सामान्य देसी गायों और क्रॉस ब्रीडिंग पर रहा। क्या यह गायों की रक्षा करने वाली की बात करने वाली सरकार की विडंबना नहीं है? भाजपा और आरएसएस की दोहरी नीति साफ दिखती है। एक ओर वे हिंदुत्व के नाम पर गायों को राजनीतिक हथियार बनाते हैं, दूसरी ओर मेवाती जैसी नस्ल जो कृष्ण की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़ी है, को उपेक्षित छोड़ देते हैं। मथुरा वृंदावन के लोग आज भी मेवाती को कृष्ण की गैया मानते हैं। नंदगांव के गोपालक मानते हैं यह वही गाय है जो नंद बाबा की गौशाला में थी। बरसाना में इसे राधा की सखी कहा जाता है और गोवर्धन में गोवर्धन की गाय। लेकिन इन मान्यताओं को सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। क्या यह सांस्कृतिक धरोहर की लापरवाही नहीं है? मोदी सरकार ने 2014 में गोकुल मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य देशी नस्लों को बढ़ावा देना था, लेकिन इस मिशन के तहत मेवाती पर कोई विशेष योजना आज तक न बनी न बनाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मेवाती की संख्या 2010 में लगभग 50,000 थी, जो 2020 तक घटकर 20,000 से भी कम रह गई है। क्या यह आरएसएस भाजपा की गायों के प्रति उदासीनता का प्रमाण नहीं? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गौरक्षा के लिए सख्त कानून तो बनाए, लेकिन मेवाती की संरक्षण योजना नहीं बनाई। राजस्थान में वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा की सरकारों ने जल संरक्षण की बात तो की, लेकिन मेवाती गैया की लुप्त होती नस्ल पर चुप्पी साध रखी है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी की सरकारों ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। संतों और स्थानीय लोगों के प्रयास उल्लेखनीय हैं, लेकिन पूरी तरह अपर्याप्त। इस्कान गौशाला मेवाती को वृंदावन की देसी गाय थे और श्री केशव गौशाला इसे गोवर्धन की गाय मानती है, लेकिन ये गौशाला क्रॉस ब्रीडिंग से जूझ रही है। पथमेड़ा गौशाला ने मेवाती की शुद्धता के लिए कृत्रिम गर्भाधान शुरू किया, लेकिन सरकारी समर्थन की कमी से यह अभियान धीमा है। क्या यह नहीं दिखाता कि सरकार की प्राथमिकता मुनाफे वाली विदेशी गायों की नस्ल है, न कि सांस्कृतिक धरोहर? मेवाती की लुप्तप्राय स्थिति पर उनकी राजनीतिक चुप्पी सवाल उठाती है। क्या आरएसएस और भाजपा की गायों की बात केवल वोट बैंक की राजनीति है? अगर वे सनातन और हिंदुत्व की रक्षा करना चाहते हैं, तो मेवाती गाय जैसे प्रतीक को क्यों नहीं बचा रहे? मथुरा वृंदावन के लोग मेवाती को कन्हैया की प्रिय गैया मानते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें इसे पूरी तरह भुलाकर बैठी है। क्या यह हिंदू संस्कृति की उपेक्षा नहीं है? कृषि विश्वविद्यालयों में भी मेवाती पर अनुसंधान की कमी है। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है, राजस्थान के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर और उत्तर प्रदेश के स्वामी नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में देसी नस्लों पर काम हो रहा है, लेकिन मेवाती नस्ल को प्राथमिकता नहीं दी गई है। क्या यह इन सरकारों की नीयत पर सवाल नहीं उठाता? मोदी सरकार के 11 बजट में गायों के लिए 5,000 करोड़ से अधिक खर्च की बात की गई, लेकिन मेवाती के लिए पैसा भी नहीं दिया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 2014 से 2023 में 2,000 करोड़ खर्च हुए, लेकिन मेवाती नस्ल की संख्या घटती रही। क्या यह गायों की रक्षा की नौटंकी नहीं है? मथुरा वृंदावन के लोग मेवाती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता इसे लुप्त होने के कगार पर पहुंचा रही है। आरएसएस और भाजपा की दोहरी नीति साफ है। वे हिंदुत्व के नाम पर गायों को राजनीतिक हथियार बनाते हैं, लेकिन मेवाती जैसी नस्ल जो कृष्ण की सांस्कृतिक पहचान है, उसकी अनदेखी करते हैं। अगर वे सनातन की बात करते हैं, तो मेवाती नस्ल को बचाने की योजना क्यों नहीं बनाते? मथुरा के संत और गौशालाएं मेवाती को वैदिक गायों का वंशज मानते हैं, लेकिन सरकार की नजर में यह नस्ल बेमानी है। क्या यह हिंदू संस्कृति के साथ धोखा नहीं है? मेवाती नस्ल जो भगवान कृष्ण की गोप लीलाओं का प्रतीक है, आज लुप्त प्राय स्थिति में है। आरएसएस और भाजपा के
बड़े बड़े दावों के बावजूद केंद्र और ब्रज क्षेत्र के तीनों राज्य, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में उनकी सरकारें इसे बचाने में विफल रही है। 11 बजट में मेवाती नस्ल के लिए कोई योजना नहीं। अनुसंधान की कमी और गौशालाओं में मिश्रित नस्लों का बढ़ता चलन इस बात का प्रमाण है कि इनकी गायों की बात सिर्फ राजनीति है, न कि सच्ची चिंता। मथुरा वृंदावन के लोग और संत इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता इसे खत्म कर सकती है। क्या यह हिंदुत्व की नाकामी नहीं? तो सवाल उठाइए और सरकारों से पूछिए कि वो कन्हैया की गैया को बचाने के क्या प्रयास कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।